शालिनी मैडम तो जैसे लाइब्रेरी से आई थी वैसे शादी के लिए भी तैयार हो गई। तो गाइस रात के 8:30 बज गए ये हैं और मेहमानों के लिए ये मैंने दाल बना दी है। ये सब कब मैं अखबार पढूं, कब मैं अपने लिए कुछ लंच बनाऊं, कब मैं अपना व्लॉग एडिट करूं। तो गाइस ये आटा मैंने गूंथ लिया है और इसमें मैंने बिल्कुल बारीक प्याज के पत्ते काटे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस आ गई हूँ मैं अपने 5.5 किलोमीटर की वॉक करके और 1 घंटे का योगा करके। आज से मैंने अखबार भी लगा दिया है, बीच में बंद करवा दिया था और बहुत दिनों से मुझे इंतज़ार था कि मुझे अखबार लगाना है, लेकिन भाई का नंबर ही नहीं मिल रहा था। तो आज बीच रोड पे ही मुझे भाई मिल गया और लगा दिया है मैंने अखबार। तो गाइस हो गई है मेरे नए दिन की शुरुआत और अब चलते हैं घर के अंदर, घर वालों को भी जगाते हैं। अदरवाइज़ मेरे घर वाले तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो 10 बजे तक भी उठेंगे। और गाइस मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि ये पपीते कब पकेंगे। तो चलें। तो गाइस ये आटा मैंने गूंथ लिया है और इसमें मैंने बिल्कुल बारीक प्याज के पत्ते काटे और इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च, नमक, मिर्च, अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी, ये सारी चीज़ें मिला के मैंने आटा तो गूंद लिया है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे बनता है। इसको मैं बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं वैसे बनाऊंगी। मेरा तो शायद यही तरीका है और तो मुझे आता नहीं है और देखते हैं कैसे बनते हैं। और आप लोग प्लीज़ अपना तरीका मुझे एक बार ज़रूर बताएं कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, मतलब कि आपका क्या तरीका होगा, फिर मैं वैसे ही ट्राई करूँगी। हो सकता है कि आपका तरीका बेस्ट हो, आपके तरीके से ज़्यादा अच्छे बने। तो अभी भी मेरे को पक्का नहीं है कि कैसे बनेंगे, बन तो जाएंगे लेकिन कैसे बनेंगे वो पता नहीं। तो अभी मैंने अपने लिए एक चाय बनाई है तो थोड़ा 2 मिनट बैठ के चाय पी लेती हूँ। सुबह से भाग भाग के परेशान हो जाती हूँ मैं सच। तो गाइस लास्टली बन गए हैं ये प्याज की पटूड़ी। अब आप इसको पटूड़ी बोलें या आप इसको प्याज के पराठे बोलें, मतलब प्याज के पत्ते के पराठे, लेकिन बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई बनाने में। जस्ट लाइक हम पराठे बनाते हैं सेम ही बने और मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। अब खाने के बाद तो नुपुर ने भी कहा अच्छा है, शालिनी ने भी कहा अच्छा है, लेकिन मैं जिस हीरो के लिए मैंने बना रखा है मेन रिव्यू तो वही देगा और उसके रिव्यू तो हमेशा उल्टे ही होते हैं। नमक कम है, मिर्च कम है, अब इसमें ज़्यादा है, इसमें तेल कम है, इसमें ज़्यादा है, मतलब कि मेरे लाल को सेटिस्फाइड कोई नहीं कर सकता है। खैर कोई बात नहीं। तो गाइस लास्टली ये प्याज के पटूड़ी बन ही गई हैं। तो गाइस अब थोड़ा सा धूप में बैठ के विटामिन डी लेते हैं और दूध पीते हैं, काउ मिल्क। तो गाइस दिन की 12 बजने वाली हैं और घर का तो साफ़ सफाई हो गई है और साफ़ सफाई तो मेरी मेड ही करती है, लेकिन घर को एडजस्ट करने में इतना टाइम लगता है मेरा। और बताइए अभी आप 12 बजने वाली हैं और अभी तक मेरा नहाना नहीं हुआ है और मैं वॉक से आ गई थी 7:30 बजे, लेकिन पता नहीं मेरा इतना टाइम क्यों लगता है। तो पूरे घर तो सेट हो गए हैं, मतलब पूरे कमरे तो सेट हो गए हैं, सफाई हो गई है, का ढेर है, ये अभी मेरे को धोना है। और गाइज़ यहाँ से मैंने अपने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है क्योंकि आज मेरी ननद और आने वाले हैं, तो ये कमरा मैंने उनके लिए सेपरेट कर दिया है और अब तीनों बच्चे मेरे यहीं रहेंगे। मतलब वैसे ये कमरा दादा दादी का है, तो इस कमरे में रहती है शालिनी और आदित्य और नुपुर का है ये कमरा। तो आज से आदित्य और नुपुर भी उसी कमरे में रहेंगे। और ये मैंने बेडशीट हटा दी है, ये वाली बिछी थी अभी तक, ये नई बेडशीट लगा दी है, तो यहाँ पे ननद और रहेंगे। इस सुबह से मेरा यही काम हो रहा है। अब करूँगी मैं इन कपड़ों को धोने के लिए डालूँगी और गमलों में पानी डालूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दिन की 12 बजे क्या टाइम है पानी डालने का, लेकिन क्या करूं, सुबह तो देखिए इस नाश्ते की वजह से टाइम ही नहीं मिलता और शाम को फिर मुझे अपनी वॉक भी जाना पड़ता है। तो जब मैं मशीन में कपड़े चलाती हूँ, पूरे गमलों में पानी डालती हूँ,
छत में बाहर, और उसके बाद फिर होगा मेरा नहाना। तो ये काम चल रहा है अभी। तो गाइस दिन के 2:30 बज गई हैं और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। फ्री भी क्या हुई हूँ, अभी एक बार के कपड़े धुल रहे हैं और दिन के 2:30 बजे हैं। सुबह 5 बजे उठ गई थी और 5 बजे से कंटिन्यू लगी हुई हूँ, अभी तक बैठी नहीं हूँ। और ये अखबार मैंने अपने लिए स्पेशल लगाया है कि मैं अखबार पढ़ूँगी। अब आप बताइए कि 2:30 बज गए हैं, कब मैं अखबार पढूं, कब मैं अपने लिए कुछ लंच बनाऊं, कब मैं अपना व्लॉग एडिट करूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस हमेशा ही ऐसे होता है, मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे ही काम करना नहीं आता है या मेरे घर में काम ही इतना होता है। और जबकि झाड़ू पोछा और सुबह के बर्तनों के लिए मेड लगा रखी है नुपुर शालिनी ने, और तब भी मेरे ये हाल हैं। सोचिए अगर मेड नहीं होती तो मैं कब फ्री होती। तब भी मैंने काम किया ही है, ऐसा नहीं है। मेड तो अभी हमने कुछ टाइम पहले लगाया, इससे पहले तो सारा काम मैं खुद ही करती थी, मेरी शॉप भी थी। तो कुल मिला के शायद यही होता है कि जब इंसान जो भी करता है वो उसी हिसाब से मैनेज कर लेता है शायद। और अभी घर पे भी हूँ, मेड भी है, तभी मैं 2:30 बजे फ्री हो रही हूँ। खैर तो गाइस हो गई हूँ अब इस सुबह के काम से फ्री। एक बार के कपड़े चलते हैं, उनको छत में डालती हूँ। और लंच में क्या बनाऊँ, कल का पुलाव है, कल रात हमने पुलाव बनाया था और आई लव पुलाव, मुझे बहुत पसंद है पुलाव, मेरे घर में सबको ही पसंद है। तो सोच रही हूँ कि पुलाव ही गरम करूँ, काफ़ी है, इतना भी नहीं खाऊंगी मैं। तो लंच मेरा हाँ खा लूँगी। ये पुलाव है, इसको घी में अच्छे से गरम करती हूँ। और नींद भी आ रही है क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो नींद भी आ रही है, बॉडी बहुत थक जाती है। मतलब 5-5.5 किलोमीटर वॉक करो, फिर योगा में भी ठीक ठाक ही एक्सरसाइज होती है। ओ माय गॉड, एक बार तो ऐसे लगता है कि मर गए, इतनी खतरनाक योगा होते हैं किसी बार। तो गाइज़ अब एक बार तो जब तक कपड़े धुलते हैं अपने लिए पुलाव गरम करती हूँ। कि 8:30 बज गए हैं और मेहमानों के लिए ये मैंने दाल बना दी है, ये सब्ज़ी बना दी है, ये रोटी बना दी हैं। और अभी मुझको सलाद काटने हैं, पापड़ भून के रखने हैं। तो मैं पूरी यहाँ पे व्यवस्था बना लूँगी और वो लोग थोड़ी देर में खाएंगे। मतलब पिंकी ने बोला है कि हम थोड़ी देर में खा लेंगे, इसके बाद हम जाएंगे शादी में। तो मेहमानों का खाना प्रॉपर मैंने तैयार कर दिया है। तो गाइज़ 9 बज गई हैं और हो गए हैं हम तैयार। हम जा रहे हैं शादी में, मैं, बंगारी जी और शालिनी मैडम। शालिनी मैडम तो जैसे लाइब्रेरी से आई थी वैसे शादी के लिए भी तैयार हो गई। तो गाइज़ शादी में थोड़ा खा पी के आते हैं। और आदित्य और नूरी की अपनी प्लानिंग हुई कि हम बाहर से खाते हैं, वो दोनों नहीं आ रहे हैं। तो गाइज़ आ गए हैं हम बारात में और थोड़ी देर बैठेंगे। खाना पीना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है शायद। तो मैं और शालिनी तो बैठ गए हैं। शालिनी मेरे लिए लेके आ गई है एक कॉफ़ी। मैंने कहा यहाँ पे डांस वगैरह कर रही हैं लेडीज़, तो थोड़ी देर मैं यहीं पे बैठती हूँ। शायद ये सब मोहल्ले वाली लेडीज़ हैं जो डांस कर रही हैं और साथ साथ वीडियो वगैरह भी बना रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक छोटा बच्चा दिखा और इसको देख के मुझे अपने आदित्य की बचपन की याद आ गई। मेरा आदि भी ऐसा ही था। तो गाइज़ हम बैठे ही थे, ये आ गए हैं दूल्हा दुल्हन, बहुत ही प्यारी जोड़ी। तो अब मैं भी फटाफट करके डिनर करती हूँ। तो गाइज़ ठीक 10:30 बज गई है और आ गए हैं हम शादी से। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा आज क्योंकि बंगारी जी और वहाँ पे कोई हमारे परिचित मिल गए थे, तो वो बैठे थे। तो गाइस अब इसी के साथ आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।